शामिल की तरह जीवन में बिछड़ गया तो जीवन पूरा नरक बन जाता है। व्यास जी कहते हैं कि पहले गृहस्थ बनो, पहले गृहस्थ बनो और गृहस्थ बनने के बाद वैराग्य को धारण करो। लेकिन जैसे सुखदेव जी का जन्म हुआ वैसे वो वैराग्य हो गए। 16 आने महाराज, 16 आने वैराग्य। जैसे उनका जन्म 5 वर्ष की अवस्था जैसे हो गए और वो चलने लगे, जा रहे हैं पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं, बेटा मत जाओ, रुको सुन लो। पर सुखदेव जी यूं जा रहे हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं। सुखदेव जी जाने लगे, सरोवर में कुछ देवियां स्नान कर रही थी, उन्होंने असावधान रूप में ही रही और जैसे व्यास जी आए तो सबने सतर्क हो गए। व्यास जी पूछते हैं, भाई अभी ये बताओ, अभी मेरा पुत्र अभी इसी मार्ग पर गया पर आप लोगों ने जीव का क्यों रहा? मेरे आने पर आप लोग सचेतन अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, वस्त्र धर्म, क्या कारण है? तो देवियों ने कहा, महाराज आपके अंदर तो नारी पुरुष का भेद है, लेकिन आपका पुत्र तो 16 ने वैराग्य है, उसके अंदर न पुरुष न नारी किसी का भेद नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ज्यों का त्यों पड़ेगा। अब जो है जब वन की ओर चले गए सुखदेव जी और जा करके वैराग्य धारण किए, परमात्मा को पाने की चेष्टा करने गए। तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को कुछ श्लोकों का ज्ञान कराया और उस श्लोक को ज्ञान को शिष्यों ने जब जाकर के सुखदेव जी को बतलाया तो बड़ी सावधानी से कहते, भाई ये तुमने कहां से प्राप्त किया? बोले महाराज ऐसा ज्ञान तो आपके पिता के अंदर है, उन्हीं ने हमें ज्ञान कराया है। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी लौट कर जब आए तो सुखदेव जी को राजा जनक के यहाँ, गुरु जनक के यहाँ भेजे और जनक जी के यहाँ जाकर के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो नारद जी भी पहुंच गए। माता सुनैना नारद जी और सुखदेव जी के बीच में पलने पर बैठ गई। नारद जी वहां से उठ गए और सुखदेव जी जो कहते बैठे रहे। इसका मतलब होता है कि जिसके अंदर 16 आने वैराग्य होता है वो कभी किसी का मन विचलित नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सुखदेव जी आए। अब नारद जी बद्री विशाल पर चले गए तो शनकादि मुनि ने देखा, भाई बोला ये आप संत महात्मा, इतने बड़े संत, और संत का उदासी अच्छा नहीं होता। उदास तो वो होता है जो जिसका धन होता है, जिसके परिवार होते हैं, जिसका
संसार में कोई उसका चिंतन करने वाला होता है, उसको रोग शोक चिंतन व्याधि सताता। नारद जी को पूछे भाई क्या बात है, आज इतने चिंता क्यों दिख रहे हो? नारद जी ने कहा महाराज मैं बद्री विशाल आप लोगों से दर्शन के लिए आ रहा था। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणातम नित्यतः। मैं भ्रमण करता हुआ इतने तीर्थ पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगनाथ सेतु बंधन भ्रमण करता हुआ मैं बद्री विशाल के लिए आ रहा था। तो रास्ते पर क्या देखा, तरुणी प्रभुता के श्यामल को बुद्धिदायक कन्या लोभा दंपति नाम चक्रनाम। मैंने कुछ गृहस्थियों को देखा, क्या देखा कि सेवा में लगे हैं, कुछ गृहस्थों की सेवा में लगे हैं। आजकल माता पिता की सेवा कौन करते हैं? जब तक तिजोरी का चाबी नहीं मिलता है तब तक तो दबाव पे है, आज मिलेगा कल मिलेगा परसों मिलेगा, और मिल गया चाबी तो फिर वहाँ भक्ति माता है और उनके पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी वहां पहुंच गए, देखा कि देवियों का यहाँ सभा है। नारद जी जाने लगे, बोले आप यहाँ कैसे आ गए? ये नारियों की सभा में। तो एक देवी कहती है नहीं नहीं नहीं, ये जरूर कोई पहुंचे हुए संत है। एव पश्यम कलेद दोषानम पर्यटन नवनीमम यमुना तटे तटमापन्नो यत्र लीलारे गुगम। महाराज मैं भ्रमण करता हुआ वहां पर पहुंचा। कहाँ पहुंच गया? वृंदावन यमुना के तट पर। क्या देखा? या तत्राश्चर्यम् मया दृष्टम् श्रियतातनुश्वर एकाततरुणे तत्रम् विस्मरणम् खीनमानस। एक युवती आंसू बहा रही है, बैठे दो बूढ़े बच्चे, दो बूढ़े बड़े हैं, अचेत अवस्था में महाराज। तमाम दीदियां बैठी है, कोई पानी पिला रही है, कोई मालिश कर रही है, कोई पंखा लगा रही है, कोई धूप रही है। नारद जी उसी रास्ते में जा रहे थे, सोचे जाकर देखना चाहिए कि भीड़ किस बात की है, क्या बात है, कोई रो रहा है। वहां पर नारद जी गए, बोले महाराज क्या बताऊं, देखकर तो मेरे नेत्रों से आंसू बह गए, मेरा हृदय द्रवित हो गया, दुखी हो गया। देवियों की समुदाय बैठी थी, कोई पुरुष नहीं था वहां पर। अब मैं मन में विचार किया कि जाकर देवी जी से पूछूं कि क्यों रो रही है और क्या कारण है।